प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक हैरान कर देने वाला वाकया। एक बेनमाजी लड़का जन्नत में चला गया। इस वाकये को उस लड़के की माँ ने बयान किया है। प्यारे दोस्तों, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप नमाज़ों को छोड़ दें, क्योंकि नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें पाँचों वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। तो आइए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वाकया दो दोस्तों का है, जिनमें से एक नमाजी था, पाबंदी के साथ नमाज अदा करता था, उसकी कोई नमाज नहीं छूटती थी। लेकिन वो अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, उसकी नमाजों में दिखावा होता था। जब वो नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलता था तो दुनिया को मालूम हो जाता था कि वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, और उसकी नज़र में वो लोग तो बहुत ही बुरे थे, बहुत ही बेकार थे, जो नमाज नहीं पढ़ते थे। और दूसरा दोस्त वो था जिसकी माँ ने ये वाकया बयान किया है। वो पाँचों वक्त का नमाजी तो नहीं था, पाँचों वक्त की नमाज तो नहीं पढ़ता था, कभी पढ़ ली तो कभी छोड़ दी, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। वो जो करता था अपने लिए और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करता था, लोगों की मोहब्बत दिल में रखता था। नमाज पढ़ने वाला दोस्त उसे अक्सर ताने मारा करता था कि अरे यार, तुम तो नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो ये बोलता था कि बेशक नमाज छोड़ने की माफ़ी नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नमाज को उसके वक्त पर अदा करूँ, तुम मेरे लिए दुआ किया करो। वो नमाज पढ़ने वाला दोस्त उसका मजाक उड़ाता और कहता, तुम्हारी तो कोई माफ़ी नहीं है, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। एक बार ऐसा हुआ कि जो लड़का बेनमाजी था, एक दिन उसकी माँ ने उससे घर का कुछ सामान मंगवाया। ये अपने उसी दोस्त के साथ था। जब दोनों लोग सामान लेने के लिए जा रहे थे तो उनके पास एक बूढ़ा फ़कीर आ गया। उस फ़कीर ने इन दोनों से कहा कि मेरी कुछ मदद कर दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो जो नमाजी लड़का था उसने उस बूढ़े फ़कीर को बुरी तरह से झिड़क दिया और कहा कि तुम लोग झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पेट भरे हुए हैं, तुमने तो तमाशा बना कर रख दिया है। इतने में जो नमाजी लड़का था उसने अपने उस दोस्त से कहा कि तुमने गलत किया, किसी फ़कीर के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। उस नमाजी दोस्त ने गुस्से में कहा कि ठीक है, तुम एक बूढ़े आदमी की मदद करो, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद वो नमाज़ पढ़ने चला गया। जो बेनमाजी लड़का था उसके पास अपने तो कोई पैसे नहीं थे, लेकिन जो पैसे उसकी माँ ने उसे सामान लाने के लिए दिए थे, उन पैसों से उसने उस बूढ़े आदमी को खाना खिला दिया। जब उस बूढ़े फ़कीर का पेट भर गया तो उसने खुश होकर उसे दुआ दी कि बेटा, अल्लाह तुम्हें जन्नत में महल अता फरमाए और तुम्हारी सारी ख़ताएं माफ़ कर दे। वो लड़का मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बाबा आप मेरे लिए ये दुआ करें कि मैं पाँचों वक्त का नमाजी बन जाऊं, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अल्लाह ताला पढ़वाएगा तुझसे नमाज, और मुझे यकीन है तुम जब भी नमाज़ पढ़ोगे तो सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए होगी। अब इसके पास कोई पैसे नहीं थे, ये घर वापस आ गया। इसकी अम्मी ने इससे पूछा कि जो सामान मैंने तुमसे मंगवाया था वो कहाँ है, क्या वो ले आया? तो इसने कहा, नहीं अम्मा, वो पैसे कहीं पर गिर गए थे। तो उसकी माँ ने उसको चिल्लाया कि तुम बहुत लापरवाह हो, तुम कोई काम ढंग से नहीं करते हो। अपनी अम्मी की डांट खाकर वो खामोशी से कमरे में चला गया। दिन गुजरते गए। एक बार ऐसा हुआ कि फजर की अजान सुनकर उसकी आंख खुल गई। न जाने उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि उसे सुस्ती और काहिली ने भी नहीं घेरा। वो फौरन अपने बिस्तर से उठा और घर में किसी को बताए बगैर मस्जिद में चला गया और फजर की नमाज पढ़ ली। किसी को क्या पता था कि वो दिन उसकी मौत का दिन था। जब वो सड़क पार कर रहा था तो एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और उस हादसे में उसकी मौत हो गई। ये बहुत गहरा सदमा था जो उसकी माँ को पहुँचा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसका जवान बेटा उनको छोड़कर जा चुका है। जब सब लोग उसको कब्रिस्तान में दफनाकर घर वापस आ गए तो उसका दोस्त किसी से बातें कर रहा था और कह रहा था कि ये तो नमाज नहीं पढ़ता था, इसका तो बहुत ही बुरा अंजाम होगा।
उसके दोस्त की ये बात उसकी माँ ने भी सुन ली और सोचा कि वाकई में मेरा बेटा नमाज तो नहीं पढ़ता था, अब उसके साथ क्या होगा। वो गम के मारे बेहोश हो गई। उस बेहोशी की हालत में उसको एक ख्वाब दिखा। ख्वाब में उन्होंने अपने बेटे को मुस्कुराते हुए देखा और वो जिस जगह खड़ा था वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वहाँ पर नहरें बह रही थीं। वो एक ऐसी दिलकश वादी थी जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। वो लड़का वहाँ पर बहुत खुश था। माँ हैरान होकर चारों तरफ देख रही थी कि मैं ये किस जगह आ गई हूँ। अचानक उन्हें एक आवाज़ आई कि ये जन्नत है। तुम्हारे बेटे ने एक ऐसी नेकी की थी, इसने एक बूढ़े फ़कीर को खाना खिलाया था। वो अमल इतना पसंद किया गया कि इस फ़कीर की दुआ कबूल कर ली गई और तुम्हारे बेटे की बख्शिश कर दी गई है। जन्नत में इसे महल अता किया है। जब माँ को होश आया तो उनका चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। उन्होंने शुक्राने के नफिल अदा किए और उस लड़के के दोस्त को भी वो ख्वाब सुनाया। उसका दोस्त ख्वाब सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसको वो वक्त याद आ गया जब उसने नफ़रत से उस फ़कीर को धक्का दिया था। मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप नमाज़ों को छोड़ दें। आप खुशी से अल्लाह पाक को सजदा किया करें और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको पाँचों वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। और वो लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह के बंदों को हकीर समझते हैं और अपने हाथों से दूसरे बंदों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो वो ऐसा ना करें क्योंकि इसकी माफ़ी नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।